नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जब भी कुछ हेल्दी खाने की बात आती है तो पैकेज्ड और जंक फूड को लोग दरकिनार करने के लिए कहते हैं, जो हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद नहीं है। ऐसे में इस हेल्दी फूड्स की लिस्ट में भुना चना भी आता है। बता दें कि भुने हुए चने में प्रोटीन, फाइबर, आयरन और अन्य कई मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कब्ज से राहत दिलाने, वेट लॉस और डायबिटीज को कंट्रोल करने और हार्ट की सेहत सुधारने में मदद करता है। लेकिन ये सभी फायदे तभी मिलते हैं जब आप शुद्ध चनों का सेवन कर रहे हों, क्योंकि इस बार मिलावट की मार से चने को भी नहीं बख्शा गया है। क्योंकि इन दिनों यूपी के अलग अलग जिलों में केमिकल युक्त भुने चने मिल रहे हैं। बता दें कि पहले जहां नकली अंडे और दूध मिल रहे थे, लेकिन अब केमिकल से चनों और ज्यादा पीला बना करके चनों को बेचा जा रहा है। बता दें कि केमिकल वाले चने सिर्फ छोटी दुकानों पर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मार्ट्स में भी मिल रहे हैं। अगर आप भी चनों की चमक देख करके उसको खरीद रहे हैं तो अब आपको सावधान होने की जरूरत है। और इसी को लेकर के अलग अलग जिलों से इंडिया न्यूज सहयोगियों की यह रिपोर्ट देखिए जरा। वह नाश्ते में अगर भुने चने के आप शौकीन हैं तो ये गोरखपुर की रिपोर्ट आपके लिए तय करती है कि भुना चना सिंथेटिक होने के साथ साथ कितना लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में मेरी मौजूदगी आगरा के ताज नगरी की एक परचून की दुकान पर और हमने यहाँ से भुना चना खरीदा है और इस बात का रियलिटी चेक करेंगे कि आखिरकार सिंथेटिक भुना चना कितने लोगों तक स्वास्थ्य को हानिकारक करते हुए पहुंचता है। ऐसे में कुछ लोग हमारे पास मौजूद है, पानी की बोतल है, हाथ में चना है और ऐसे में देखते हैं कि किस तरीके से यूज किया जाता है। तो तमाम तरीके से चने का कहीं ना कहीं आज रियलिटी चेक करके देखते हैं, हिला के देखते हैं कितना सिंथेटिक है, किस तरीके से किया जाता है। चने इसमें डाले जा रहे हैं, बुरे चने हैं जो लोगों की कहीं ना कहीं पसंद मानी जा रही है। और इन चनों की अगर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो ये क्वालिटी अभी भी निखर के सामने आ सकती है। अभी ये लोग जो है धीमे धीमे इन चनों को डाल रहे हैं। अब हिला के देखने के बाद इनके जो कलर यानी कि पानी का जब कलर बदल जाता है तो सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि साफ तौर पर ये सिंथेटिक दिखाई देता है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं ये हिला रहे हैं, कलर बिल्कुल बदल चुका है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये चना जो है कहीं ना कहीं सिंथेटिक दिखा रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि चने की वो तस्वीरें दिखाएं कि ये भुना चना वो चना है जिसका कलर जो है व्हाइट कलर का पानी जो है पीला पड़ चुका है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है चने के साथ। ये भुना चना लोगों के साथ, आपके हाथ में चना है तो पहला सवाल ये है कि गोरखपुर में यानी कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इस चने को बैन कर दिया गया है और मौके पर आंखों के सामने हमने ये आपको साबित करके दिखाया कि चना कितना सिंथेटिक है। क्या कहना चाहेंगे, लोगों के साथ कितना स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? देखो, भुना चना ज्यादातर बुजुर्ग और गाँव में ज्यादा यूज किया जाता है। तो ज्यादातर आजकल देखो हर खाने पीने में केमिकल मिला रहे हैं। तो ऐसे ही भुने चने में केमिकल चल रहा है। पहले खाने से पहले चेक करें पानी में डाल के, अगर कलर चेंज हो रहा है तो केमिकल है और कलर नहीं चेंज हो रहा है वो ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। क्या लगता है कि सुबह बुजुर्ग जो एक बुजुर्गों को बीमारियों से बचाने के लिए भुने चने को आयुर्वेदिक रामबाण कहा जा रहा है, अब कहीं ना कहीं बड़े बड़े कारोबारी माफिया अब चने के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े व्यापारी इसको अपने हमारे जो जनता की भोली वाली जनता उसके स्वास्थ्य के खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसको बुजुर्गों ने बहुत ही महत्व दिया है कि चना भुना चना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। और आज जो व्यापारी बड़े बड़े जो केमिकल डाल डाल के स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है, जो जान लेने का काम कर रहे हैं, जो जहर का काम कर रहे हैं। आपने सीधे तौर पर देखा, हाथ में चने की पोटली है, बोतल सामने है, एकदम कलर निकल के आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने कि जैसे ही हमने डाला बोतल में चना, उसका कलर पानी का चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं केमिकल है इसमें। ऐसे में देख सकते हैं कि अब पानी की बोतल हाथ में है, पहले व्हाइट कलर का पानी था, पीला पड़ गया, यानी कि कलर मिला हुआ है। भैया हम तो घबरा गए। मैं अपने दादी के लिए लेने आए चने, मैंने कहा भुने चने खा लेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। इन्हें देख के तो मैं इतना घबरा गया हूँ कि उनकी दवाई उन्होंने मुझे लगा कि इलाज ही नहीं कराना है उनका, क्योंकि मैं तो उन्हें हर समय जहर खिला रहा हूँ। एक बार बोतल की तस्वीरें दिखाएंगे, आप बताएंगे क्या है? मैं तो बिल्कुल घबरा रहा हूँ, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे थे देख के कि मैं अपने बुजुर्गों को खिला रहा हूँ चने सेहत के लिए और मैं उन्हें दे रहा हूँ जहर।
जहर लगता है कि अब जीना ही बेकार हो गया है यहाँ पे। अब गोरखपुर में इसको बैन कर दिया गया है, क्या चाहेंगे अब आगरा में भी बैन कर दिया जाए? पूरे भारत में बैन हो जाना चाहिए ये सब कुछ। और खाद्य विभाग पता नहीं कर क्या रहा है, क्यों हमें वो ऐसे स्लो पोषण दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है हमें। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा बहुत ज्यादा। मैं तो कांप रहा हूँ, मेरे दादा दादी का हुआ क्या। है। ऐसे में ये बोतल अब मेरे हाथ में आ चुकी है, सीधे तौर पर कलर की बात करें, बोतल हाथ में है, क्या कहना चाहेंगे इस चने को देखकर? आज क्या लग रहा है कि क्या ये अभी खाने हमने जो दुकान से आपने चने लिए हैं इसमें पानी में डाला है, ये पीला रंग इसने छोड़ा है, तो जाहिर सी तो बात है कि ये मिलावटी है, इसमें सिंथेटिक जो मात्रा है वो है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर जब गोरखपुर में बैन हो गया है और गोरखपुर ने खाद्य विभाग ने इसकी रिपोर्ट दे दी है कि भाई ये बेकार चना है, ये मतलब मिलावटी चना है, तो हर जगह इसको बैन करना चाहिए। कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से या भारत से अलग तो है नहीं, वहाँ के लोग अगर वहाँ बैन हो रहा है तो ये यहाँ भी बैन होना चाहिए। ऐसे में यहाँ के परचून के जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। भैया चना का आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपसे भुना चना खरीदा था, वो केमिकल युक्त दिख रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के चना आप बेच रहे हैं, पीला पड़ गया उसका पानी, तो अब आगे बेचेंगे आप? अगर आपको दिख रहा है कि सीधे तौर पर मिलावट दिखाई दे रही है, सिंथेटिक दिखाई दे रहा है, तो आगे बेचेंगे आप? नहीं बेचेंगे। क्या इसको वापस किया जाएगा? इसको चेंज करा देंगे। तो चेंज करा दिया जाए। हालांकि दुकानदारों को इसकी कहीं न कहीं कोई प्राथमिकता नहीं पता होती, और ऐसे में सीधे सवाल यही है कि आखिरकार परचून दुकानदार जो है सीधे तौर पर कारोबारियों से माल खरीदता है, उसके बाद चना जो कि सिंथेटिक जो गोरखपुर की रिपोर्ट में सामने आया, और ये सवाल यही है कि आखिरकार लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अंकुर अस्थाना के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया न्यूज, आगरा। गोरखपुर से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अगर आप बाजार में बिकने वाला भुना चना खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। गोरखपुर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंथेटिक और रसायन युक्त 750 बोरियां भुना चना जब्त किया है। जांच में सामने आया है कि यह चना खाने योग्य नहीं है और इसके सेवन से लीवर व किडनी को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही कैंसर जैसी घातक बीमारी का भी खतरा बढ़ जाता है। खाद्य विभाग ने पूरे स्टॉक को सीज कर दिया है और इसकी बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। सहायक खाद्य आयुक्त सुधीर सिंह ने बताया कि यह भुना चना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लाया गया था। फिलहाल इसकी सप्लाई जो नेटवर्क है उसकी गहन जांच की जा रही है, और जो भी दुकानदार या व्यापारी इसको बेचते हुए पाए जाएंगे उनके लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस समय हम अमेठी के एक मंडी में मौजूद है और कई सारी दुकानें हैं यहाँ पर। हम सहयोगी से कहेंगे थोड़ी सी तस्वीरें दिखाए कि कई सारी दुकानें लाइन से लगी हैं और बड़ी मात्रा में जो बोरी भर भर के चना है वो रखा गया है। तो कहीं ना कहीं देखना यह होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वाकया मिला, जहां 750 बोरी चना जो है वो जिसमें केमिकल पाया गया जो खाने से नुकसान होता है, और ऐसी ही एक दुकान पर हम हैं जहां पर आज इस चने को जानेंगे कि ये चना कितना शुद्ध है, किस तरीके का चना है जो इस समय अमेठी के मार्केट में बिक रहा है। ये हमारे साथ एक गिलास है और इसमें पानी है, और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा चना डालेंगे और हम घोल के दिखाएंगे कि आखिर ये चना किस तरीके से। थोड़ा सा दुकानदार भाई साहब को कहेंगे थोड़ा सा इसमें चना डालिए भैया, और थोड़ा डालिए, और डालो, और थोड़ा डालो, डालो और डालो, और डालो, थोड़ा और डालो। देखिए ये चना है, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गिलास पकड़िएगा भाई साहब। ये चना वही चना है जिसको हम इस समय जांचने चल रहे हैं कि आखिर इसमें क्या है और किस तरीके के इसमें रसायन है, क्योंकि इसको थोड़ी देर मिलाएंगे। उसमें जांच में ये पाया गया कि जब वो चना पीला पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें तमाम चीजों की दिक्कत देखने को मिलती है, और ऐसे में इस चने को हम दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर ये कितना शुद्ध है। अगर ये कलर छोड़ता है तो जाहिर सी बात है ये चना शुद्ध नहीं है, अगर ये पूरी तरीके से कलर नहीं छोड़ता है तो समझिए ये चना शुद्ध है। और कहीं ना कहीं इसी तरीके का वाकया जो है वो सामने आया है। और देखिए इस चने को हम घोल रहे हैं और पूरा साफ पानी था, लेकिन अब इसके बाद इसको दूसरे वाले में डालते हैं। वो गिलास दीजिएगा भाई साहब। देखिए इसको हम थोड़ा सा डालते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये देखिए ये भी चना जो है कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो मिला है, क्योंकि ये क्या है कैसे है, ये पानी पूरी तरीके से पीला पड़ गया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस चने के साथ कुछ ना कुछ तो छेड़छाड़ की गई है। यह जांच का विषय है कि आखिर ये पीलापन कैसे आया चने में और क्यों इस तरीके का पीलापन है, क्योंकि जब चना भूंजा जाता है तो उसमें किसी प्रकार के पीलेपन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इस तरीके का ये पूरा पानी जो है वो पीला पड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा हम इसके संबंध में बात करेंगे दुकानदार भाई साहब से कि आखिर क्या है कैसे। भैया ये चना कहाँ से लाते हैं, थोड़ा उठ जाइए।
कहाँ से लाते हैं? कानपुर से। कानपुर से लाते हैं। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आता है। ट्रांसपोर्ट से। ये चना, ये पीला क्या है, क्या इसमें पड़ा है जो ये पीला पड़ गया पानी? कलर पड़ा है इसमें, कौन सा कलर है? पीला वाला। पीला वाला कलर पड़ा है। उसी कलर के साथ इस चना को, ये मार्केट में यही चना बेचा जा रहा है? हाँ, यही बेचा जा रहा है। यही बेचा जा रहा है। कितना दिन से ये चना बेचते हैं? ये लगभग हो गया 2 साल। 2 साल हो गया। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इनका कहना है कि ये चना कानपुर से आता है और ये पीला वाला कलर है। इसमें दुकानदार के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पीला वाला कलर है। कहीं ना कहीं ये खाद्य विभाग के जांच का विषय है कि आखिर इस पीले जो पानी है, जो कलर छोड़ा है, ये क्या है और इससे कितना नुकसान है आम जनता को, कितना नुकसान है जो बच्चे खाते हैं इस चना को, भुने हुए चना को, जो बुजुर्ग खाते हैं या जो भी आम जनमानस खाते हैं, वो कितना नुकसान करता है। हालांकि ये चना संदिग्ध जरूर देखने को मिल रहा है क्योंकि ये पूरा पानी जो है वो पीला पड़ गया। तो ऐसे में कई सारी दुकानों पर ये चना इस समय बेचने को मिल रहा है और भी तस्वीरें हम कई दुकानों को दिखाएंगे। पूरी बोरी जो है वो चने की है। आप देखिए पूरी बोरी लगभग 25 से 30 किलो बोरी जो है ये चने की है और ऐसे एक नहीं कई सारी बोरियां जो है वो चने की यहाँ पर रखी गई हैं। इन लोगों का कहना है कि ये चना जो है वो कानपुर से आता है और ऐसे दोनों साइड की दुकानों पर तमाम चने जो है वो भुने हुए रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि आखिर वो पीलापन है क्या। तो वो पीलेपन की जांच जरूर होनी चाहिए क्योंकि उससे अगर किसी को नुकसान होता है, जिस तरीके से गोरखपुर का वाकया हुआ जिसमें 750 बोरी जो खाद्य विभाग है उसने सीज किया है और कहा है कि इस तरीके का चना खाने से लीवर, किडनी और खास करके जो कैंसर जैसी बीमारियां जो है वो उत्पन्न होती हैं। ऐसे में उस चने पर तत्काल बिक्री, लेकिन अमेठी की मंडी का भी वही हाल है क्योंकि उसके भी चने में पूरी तरीके से पीलापन है और कहीं ना कहीं खाद्य विभाग को इस पर जांच करना चाहिए और ऐसे चना अगर कोई संदिग्ध उसमें रासायन मिला है या कोई उसमें केमिकल मिला है तो जरूर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। सर से गोरखपुर में देखा गया है कि जो चने हैं उनमें कहीं ना कहीं येलो डाई कलर मिलाया गया था, जिसके बाद खाद्य विभाग ने पकड़ा उसको और उसके बाद लगभग 750 बोरियों को जब्त किया है। ऐसे में बाजारों में मिलने वाले जो चने हैं उनका इंडिया न्यूज आज रियलिटी टेस्ट करेगा कि आखिर क्या कुछ उसकी गुणवत्ता है। इस समय राजधानी लखनऊ में है और यहाँ पर एक कैंटीन है जहाँ पर देखिए ये भी चने बाहर से ही लेके आते हैं। ये चने रखे हुए हैं। हम पहले बात कर लेते हैं जो कैंटीन संचालक है, भैया आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। बताइए जो चने रखे हैं ये क्या रुपए किलो में लेके आते हैं? 120 रुपए किलो। कहाँ से लाते हैं? ये चौराहे से। क्या कुछ बताते हैं इसकी गुणवत्ता के बारे में? नहीं, कुछ नहीं, ये तो नहीं कहते, तो कहते हैं ठीक है, ये कहते हैं। आज हम चेक करेंगे कि क्या कुछ इसकी गुणवत्ता है। जी अच्छी बात है। मैं देखता हूँ इसको। तो देखिए ये चने हैं और अभी ये खरीद के बाहर से ही लेके आते हैं और इसको चेक करने के लिए आपको दिखा रहे हैं। 2 ग्लास ले लिए मैंने और थोड़े से इसमें हम चने डालेंगे और ये देखिए उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। ये पानी मिलाया मैंने और उसके बाद थोड़ी देर उसको हम चलाएंगे, फिर देखते हैं इसकी क्या कुछ गुणवत्ता है। अगर इसमें येलो कलर आता है तो आप ये मान के चलिए कि इस चने में भी उस डाई कलर का प्रयोग किया गया है। ये देखिए लगातार मैं इसको मिला रहा हूँ। मिलाने के बाद दूसरे ग्लास में निकालूंगा तो पता चल जाएगा कि ये चने रियल ओरिजिनल हैं या इनको और शाइन लाने के लिए इसमें कलर का इस्तेमाल किया गया है। ये लगातार मैं इसको मिला रहा हूँ और अब इसके बाद मैं अब उसके बाद मैं इसको दूसरे ग्लास में निकाल रहा हूँ। अब इसमें पता चल जाएगा कि अगर इसमें कलर छोड़ता है तो समझिएगा। ये देखिए इसमें भी कलर आ गया है। ये देखिए आपको साफ तौर पर दिखाएंगे। तो इस तरह से मिलावट हर जगह हो रही है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये देखिए ये चने बाजार से खरीद के लाए हैं और इसमें भी कलर निकला है, यानी कहीं ना कहीं इसमें भी मिलावट जरूर है। यहाँ कुछ लोग हैं जो कैंटीन में बैठे हैं। देखिए लैया चना यहाँ पर लोग खा रहे हैं। हम बात करते हैं तो ये लैया चना आप खा रहे हैं तो कितना विश्वसनीयता के साथ खाते हैं कि यहाँ जो उसमें चने मिले हुए हैं या और भी जो चीजें हैं वो कितना साफ सुथरी और सही होगी? साफ सुथरी तो यहाँ यादव जी कैंटीन में देते हैं और बताते भी हैं सही है, और बाकी ड्राई रहता है ये तो खाने में भी अच्छा रहता है और तेल की मिलावट भी ज्यादा इसमें नहीं रहती। अच्छा, जैसे चने की बात करें तो अभी मैंने चेक किया वो भी बाहर से खरीद के लाते हैं, लेकिन चनों में कहीं ना कहीं केमिकल का या कलर का यूं कहें इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमें सेहत के लिए काफी खराब साबित होता है।
जी वो तो अब, लेकिन हम लोग तो अभी यहाँ कैंटीन से ही ट्राई कर रहे हैं और यहाँ यादव जी विश्वसनीयता के साथ ही मंगाते हैं चने, और हॉस्पिटल की चीजें हैं तो भरोसा इनके ऊपर बना रहता है, और अभी तक ऐसा कुछ देखने को यहाँ मिला नहीं। आपसे बात करते हैं सर, क्या कहेंगे मिलावटखोरों के लिए, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बाकी का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यादव जी के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जो अब चल रहा है, जैसे गोरखपुर में चला चनों में मिलावट, यहाँ भी मैंने चने में टेस्ट किया तो हालांकि ये नहीं बनाते, बाहर से लेके आते, लेकिन उसमें जो मिलावट, नहीं वो तो गलत चीज है, लोगों के साथ तो गलत हो रहा है ना, तो लोग तो विश्वास करके ही खा रहे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जिस तरह से गोरखपुर की घटना हुई है और तमाम देखा गया है कि चने में केमिकल मिलाया गया है, ऐसे में राजधानी लखनऊ में भी जो चने आ रहे हैं उसमें भी कोई लोग छोड़ नहीं रहे हैं। वहाँ देख सकते हैं कि हमने भी जिस तरह से चनों में चेक किया, कहीं ना कहीं उसने येलो कलर छोड़ा, यानी जो डाई कलर हो सकता है या कोई भी कलर हो सकता है उसने छोड़ा। अब उसके बाद तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि लगातार जो मिलावटखोर है वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, और इस पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मिलावटखोरों का एक मामला गोरखपुर से सामने आया है, जहां पर देखा गया है कि भुने चने को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए उन्होंने येलो डाई का इस्तेमाल किया। हालांकि फूड सेफ्टी वालों ने उसको पकड़ा और उसके बाद तकरीबन 750 बोरों को जब्त किया है। ऐसे में इस समय हम राजधानी लखनऊ के एसडीपीजीआई में हैं और हमारे साथ में प्रोफेसर मानस रंजन पटेल जी हैं, जिनसे जानेंगे कि खाने पीने की चीजों पर जो इस तरह के केमिकल लोग इस्तेमाल करते हैं उनसे क्या कुछ नुकसान होता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जिस तरह से देखा जा रहा है इस समय लोग हर चीज को ज्यादा चमकदार और अच्छा बनाने के लिए तमाम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी घटना गोरखपुर से निकल करके सामने आई, क्या कहेंगे किस तरह से शरीर पर वो नुकसानदेह है? जी, जैसे हमें पता है कि हर खाद्य का अपना एक नेचुरल कलर होता है, सो ये नेचर बनाता है। तो जो प्राकृतिक कलर्स हैं वो कभी ना कभी हम चाहे भुने उसे या उबाल दें तो वो कलर्स कम हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हम कुछ एडिशनल कलर उसमें ऐड करते हैं उसे सुंदर दिखाने के लिए, बट ये जरूरी नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जो अप्रूव्ड कलर्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, वो बहुत कॉस्टली हैं। सो हम क्या करते हैं, जो दूसरे चीज़ों के लिए जो कलर्स इस्तेमाल होता है, कपड़े रंगने के लिए हो, चाहे और केमिकल सीमेंट में मिलाने के लिए हो या कोई दूसरे उसके लिए मान्यता होती है, उसे हम खाद्य में ऐड कर देते हैं। अब इसका कुप्रभाव क्या है, इस पे कोई बहुत बहुत बड़ा रिसर्च नहीं है, बट ये माना जाता है कि ये सब केमिकल्स यदि ज़्यादा मात्रा में हम ले लें या रेगुलर लें, सो ये किडनी को हो सकता है, लीवर को हो सकता है, और लंबे समय में ये कैंसर के भी कारण हो सकती है। सो पहला चीज़ तो ये ज़रूरी नहीं है। कभी भी आप देखें कि कोई खाद्य ज़्यादा कलरफुल है या उससे वो उसका नेचुरल कलर नहीं है, तो आप उससे पूछताछ करें। खास करके जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या जहाँ थोड़ा से सस्ते दामों में खाना मिलते हैं, तो वो चीज़ इंक्वायर करें, फिर उसे लें। कलर पे ज़्यादा ध्यान न दें, खाद्य की गुणवत्ता पे ज़्यादा ध्यान दें। स्टेट में देखा गया है कि कलर बैन किया गया, साथ अगर खासतौर पर देखा जाए साउथ में, तो जो एक रेड कलर खाने पीने में ज़्यादा इस्तेमाल होता है पूरी तरह से बैन है। सो देखिए, जैसे आप कुछ गोलियां खाते हैं, कुछ टैबलेट्स लेते हैं, तो कलर कोई गोली सफ़ेद होती है, कोई ग्रीन होती है, कोई ब्लू होती है, कोई रेड होती है। तो ये DCGI ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड FSSAI DCGI डिसाइड करता है कि दवाइयों का कलर कैसे होनी चाहिए, क्योंकि उसको वो प्रोटेक्ट करना होता है सनलाइट से या मॉइस्चर से। इसमें क्या होता है, FSSAI डिसाइड करता है कि किन खाद्य में कौन से कलर कितनी मात्रा में डिसाइडेड है, बट ये इंडिया में बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट नहीं होता है। सो क्योंकि ये इजीली दूसरे कलर्स इजीली अवेलेबल हैं, चीपर हैं, एंड एक्चुअली कोई उसे फॉलो नहीं करता है। सो ये चीज़ बताना बहुत मुश्किल है कि किस खाद्य में कितना मात्रा में डाला जा रहा है, इसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है इंडिया में। विदेशों में, चाहे यूरोप में हो, अमेरिका में हो, चाहे जापान कोरिया में हो, ये चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। सो इंडिया में कुछ जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, सो वहाँ ये चीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, बट जानकारी के अभाव हो, चाहे एनफोर्समेंट के अभाव हो, हमारे तरफ नॉर्थ इंडिया में इसकी जानकारी लोगों में हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। सर मानव अंगों में किस तरह से नुकसान करता है, खासतौर पर किडनी और लीवर? सो ये देखा गया है कि ये कंपाउंड्स आइदर हेवी मेटल्स होते हैं या फिर माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं या फिर कोई लाइक केमिकल बेंजीन कंपाउंड्स होते हैं। सो ये सब केमिकल्स
दूसरी चीज़ों में जब ज़्यादा मात्रा में देखा जाती है तो ये सब जो चूहा बिल्ली में प्रयोग होती है या ह्यूमंस में देखा गया है, तो ये किडनी खराब होने का, लीवर में खराब होने का और लंबे समय प्रयोग में कैंसर की भी शिकायत हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह से जो कलर हैं, जो डाई कलर हैं, जो कपड़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको अगर हम खाने पीने की वस्तुओं में इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से कैंसर जैसी तमाम जो गंभीर बीमारियां हैं वो जरूर हो सकती हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। हम इसमें वाराणसी के विशेषरगंज मंडी में, ये विशेषरगंज मंडी पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है। कल गोरखपुर में भूंजा चना जो है वो खाद्य विभाग ने पकड़ा, लगभग 750 बोरी पकड़ा, और जिसमें बताया गया कि ये खाने योग्य नहीं है क्योंकि केमिकल लगाकर ये भूजा जाता था। और उसी की सच्चाई जानने के लिए, उसी की टेस्टिंग करने के लिए हम विशेषरगंज मंडी में, और हमारे हाथ में जो है ये भुना चना हुआ है, और ये चना लेंगे। पहले तो हम इसको पानी में डालेंगे, और अगर ये पानी में डालने के बाद अगर कलर निकलता है तो मान के चलिए कि ये भी केमिकल है। तो देखिए, ये भुना चना हमने पानी में डाला, हालांकि अभी तो ये कलर नहीं छूट रहा है। देखिए, देखिए फिलहाल कलर ये नहीं छूटा, यानी कि ये भुना चना जो है वो सही है। इसी को लेकर हम जानने के लिए हमारे साथ तमाम लोग हैं जो बाजारों में हैं, चना खरीदने के लिए आए हैं, क्योंकि चना जो है वो खाया जाता है और खाने के लिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप चना गुड़ खाइए, जिससे आपका ब्लड बढ़ेगा, तमाम चीजें। और चना बहुत अच्छा होता है और हर कोई चना खाता भी है, लेकिन जो व्यापार करने वाले लोग हैं वो व्यापार के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं, जिससे अब ये खाने योग्य नहीं बताया गया। गोरखपुर में लगभग 750 बोरी पकड़ी गई है। ये कहा गया है खाद्य विभाग की तरफ से कि लीवर, किडनी, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। इसी को जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे। आप ये बताइए कि आप लोग विशेषरगंज मंडी में हैं और चना जो भुजा हुआ है वो बाजारों में बिक रहा है। गोरखपुर में कल पकड़ा गया, लगभग 750 बोरी पकड़ी गई और उसमें कहा गया कि ये खाने योग्य नहीं है, इससे लीवर, कैंसर और किडनी जैसी बीमारी हो सकती है। तो आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? हम लोग जब यहाँ से चना खरीद के ले जाते हैं घर पे, तो चना जैसे कि बहुत ज़रूरी है, हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं स्नैक्स के तौर पे, तो बहुत ज़रूरी है कि इसके जो क्वालिटी है उसका ध्यान रखा जाए और हमारे हेल्थ के साथ बिल्कुल कुछ भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो खाद्य विभाग और जो भी रिस्पॉन्सिबल पीपल हैं वो इसका जांच कराएं और ये इंश्योर करें कि हमारे हेल्थ के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। आप क्या कहेंगे, भुना चना में जो केमिकल मिलाकर ये भुजा जा रहा है, गोरखपुर में कल पकड़ा? जी, हम ये कहना चाहेंगे कि आजकल जो भी फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, चाहे वो रॉ हो जो कि सीधा मार्केट से आते हैं, उसमें कोई भी क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट्स या फिर क्वालिटी चेक नहीं रह रहा है। इससे आम जनता की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बिजनेसमैन बस बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसके चक्कर में वो लोग बस लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सस्ते दाम में देना चाह रहे हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इस पे कुछ रूल्स लाने चाहिए बस। आप कहाँ पर आए हुए हैं, क्या करने? हम यहाँ पर सौदा खरीदने आए हैं। क्या लिए? वो हम चीनी लिए हैं, गुड़ लिए हैं, चना लिए हैं, फरुई लिए हैं। हाँ, तो ये बताइए कि चना जो भुजा हुआ चना है उसमें बताया जा रहा है कि केमिकल लगाकर भुजा जा रहा है, वो खाने योग्य नहीं है। गोरखपुर में कल 750 बोरी पकड़ी गई। तो आप लोग यहाँ चना खरीद रहे हैं, वो ठीक है आप लोग? अभी तो कोई खराबी नहीं पाया गया है। यहाँ पर खरीदा जाता है, कभी कदार आया जाता है, ले लिया जाता है, लेकिन कोई चने में कोई खराबी नहीं हमने पाई है। और आज फिर लिए हैं, अब ओके खाया जाए, देखा जाए क्या है उसके अंदर क्या नहीं है। झोले में तो नहीं है, झोले में अभी दुकानें ही पर लिए हैं। झोले में तो अदरक है और लहसुन है। मतलब खाने में ठीक है? हाँ, खाने में सही है, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं अभी सब समझ में आई।